तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मिशन मजनू की कहानी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर है। तो कहानी की शुरुआत में हम तारिक को देखते हैं जो अनवर से कहता है कि आप मेरी सिफारिश करो ताकि मुझे टेलर की दुकान में नौकरी मिल जाए जहां आर्मी की यूनिफॉर्म सिली जाती है। अनवर मना करता है और ऐसे में मौलवी साहब के कहने पर अनवर तारिक की सिफारिश करता है। अगले दिन मोइन आते हैं जो तारिक की कारीगरी देखकर उसे काम पर आने को कहते हैं और यहाँ तारिक को मोइन की भांजी नसीम पसंद आती है और वो उसे शादी करना चाहता है, पर नसीम के पिता मना करते हैं कि तारिक के पास में कुछ नहीं है और मैं ये शादी नहीं करूँगा। ऐसे में मोइन दोनों की शादी करवा देते हैं। यहाँ आईएसआई हेडक्वार्टर में हम आलम साहब को देखते हैं जो काम खत्म करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और ऐसे में उनका जूनियर आता है जो कहता है कि सर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि इंडिया से आई है, वो आपको देखनी चाहिए। यहाँ न्यूज़ में दिखाते हैं कि इंडिया ने भी न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया है और अब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है। जिसके बाद आईएसआई हेडक्वार्टर में बहुत सारे कॉल आते हैं और खान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं जहाँ ये डिसाइड होता है कि अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी करेगा। जिसके बाद वो AQ खान को बुलाते हैं जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ये काम सौंपा जाता है ताकि वो न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर सकें। जिसके बाद पाकिस्तान के PM इंडिया पर इलीगल बम टेस्ट करने का आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ वो खुद न्यूक्लियर बम बना रहे होते हैं। अगले सीन में हम तारिक और नसरीन को देखते हैं जहाँ नसरीन प्रेग्नेंट थी और तारिक नसरीन का बहुत ही ख्याल रख रहा था। यहाँ इंडिया में हम रॉ चीफ को देखते हैं जो इंदिरा गांधी को बताते हैं कि पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है और अब हमें उसे रोकना होगा। ऐसे में इंदिरा जी कहती है कि आप एक अंडर कवर ऑपरेशन करो और ये पता लगाओ कि पाकिस्तान किस जगह पे ये काम करने वाला है ताकि हम उसे रोक सकें। यहाँ हम तारिक के फैमिली को देखते हैं जहाँ नसरीन के पिता तारिक को कहते हैं कि जॉब देखो ताकि आप नसरीन का ख्याल रख सको क्योंकि इस जॉब में कुछ नहीं रखा। जिसके बाद तारिक नसरीन को बोलता है कि मैंने एक नई जॉब देखी है जिसके लिए मुझे दोस्त के पास जाना होगा, घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा और तुम सो जाना। तारिक दुकान जाता है जहां वो काम करता है जहां टेलीफोन भी होता है और वो यहीं से इंडिया में बात करता है। तारिक को इंडिया से कॉल आता है और उसे ये मिशन दिया जाता है कि उसे वो लोकेशन सर्च करनी है कि जहाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम टेस्ट करने वाला है और साथ ही उसे इसका फिजिकल प्रूफ भी देना होगा ताकि इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोज कर सके। साथ ही उसे एक आदमी से मिलने को बोलते हैं तो रॉ एजेंट था और काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में था। तारिक ढाबा जाता है जहां उसे एक रॉ एजेंट मिलता है, वो तारिक को गन और कुछ डिटेल्स देता है। अगले सीन में हम मोइन को देखते हैं जो तारिक को बोलते हैं कि ये ड्रेस आर्मी वालों को दे आओ, इससे पहले ऊपर वाली ड्रेस देना क्योंकि ये ब्रिगेडियर साहब की ड्रेस है। तारिक रास्ते में ड्रेस के 2 बटन निकाल लेता है ताकि वो अंदर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। यहाँ मोइन को कॉल आता है कि ड्रेस के 2 बटन नहीं हैं और जल्दी से कारीगर भेजो ताकि ड्रेस में बटन लगा सके। ऐसे में मोइन तारिक को भेजते हैं ताकि वो बटन लगा सके और तारिक अंदर जाके काफ़ी डिटेल्स निकलवा लेता है जैसे कि न्यूक्लियर बम टेस्ट आसपास होने वाला है जिसे टेस्ट करने के लिए बाहर से साइंटिस्ट आने वाले हैं। ऐसे में तारिक काफ़ी डिटेल्स निकालता है और काफ़ी अखबार में साइंटिस्ट की डिटेल्स निकालता है और उनकी लिस्ट बनाता है और साथ ही वो पता करता है कि ये AQ खान ही है जो न्यूक्लियर बम टेस्ट करने वाले हैं और किसी तरह से उनका एड्रेस निकाल कर उनके घर पहुंचता है जहां वो नहीं मिलते और वो कहीं और चले गए होते हैं। ऐसे में तारिक को वहां एक बच्चा मिलता है जिसे तारिक ये पता करवा लेता है कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते थे और तारिक उस स्कूल में जाता है जहाँ पीयून को कुछ पैसे देने के बाद वहाँ के एडमिशन रजिस्टर में वो AQ खान की फ़ोटो देखता है और उसे कंफर्म होता है कि ये वही है जो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है और ये खबर वो इंडिया दे रहा होता है। तभी नसरीन के पिता देख लेते हैं और कहते हैं कि तेरा अफेयर किसी और से चल रहा है, मैं जानता था और बहुत जल्द मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगा। ऐसे में तारिक का दोस्त देख लेता है और उसे लगता है कि नसरीन के पिता को सब पता चल गया है और तारिक एक्सपोज हो चुका है। ऐसे में उसे सख्त ऑर्डर थे कि वो उसे मार दे, वो नसरीन को बचाना चाहता है और वो नसरीन के पिता को मार देता है। ये सब जानने के बाद तारिक और उसकी बहुत ही लड़ाई होती है। इसके बाद फिल्म का एक बहुत ही शानदार प्लॉट रिवील होता है और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि मौलवी साहब भी रॉ एजेंट थे जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में रह के इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये ऑपरेशन ये तीनों मिल के साथ में करेंगे। यहाँ इंडिया में सरकार चेंज हो जाती है, नए PM साहब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि शांति बनी रहे।
साथ ही तारिक को पता चलता है कि आर्मी वालों ने 400 जैकेट का ऑर्डर हामिद को दिया है और जैकेट लेने के लिए आर्मी वाले खुद आ रहे हैं। ये सब देख के तारिक प्लान करता है कि वो किसी तरह से उस जगह के बारे में जानेगा और ये तीनों पुलिस बनकर ट्रक का पीछा करते हैं और किसी तरह से जिसमें वो जैकेट जा रहा होता है और किसी तरह से पूछ लेते हैं कि जैकेट कहाँ जा रहा है और इन्हें वो एड्रेस मिल जाता है। अब बस ये कंफर्म करना था कि सच में उस जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है या फिर कहीं और। इसके बाद तारिक और उसके दोस्त वहाँ जाके कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और गांव वाले से पता करते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर बम यहीं बनने वाला है। बस अब एक फिजिकल एविडेंस की ज़रूरत थी ताकि पाकिस्तान एक्सपोज हो सके। और ये लोग प्लान करते हैं कि आर्मी वाले सलून तो आते ही होंगे बाल कटवाने के लिए, हम उनके हेयर सैंपल लेके हिंदुस्तान भेजेंगे। इसके बाद ये लोग उनके कटे हुए बाल उठा लेते हैं ताकि उन्हें लैब में टेस्ट करके पता कर सके। और यहाँ तारिक कैसे भी करके इन हेयर सैंपल को इंडिया भेज देता है और इंडिया में ये सैंपल शर्मा लैब टेस्ट करने के लिए भेज देता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये वही जगह है जहाँ न्यूक्लियर बम टेस्ट हो रहा है। और साथ ही ये लोग इराक को हमला करने से रोक देते हैं और साथ ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट बंद करना पड़ता है और वो अब दुनिया सामने एक्सपोज हो चुका है। अब ISI को यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान में भी रॉ एजेंट्स हैं और ये उन्हें ढूंढ कर मारने का ऑर्डर देती है। यहाँ 2 एजेंट्स यानी मौलवी साहब और ढाबे वाले को ISI एजेंट्स मार देते हैं और किसी तरह से तारिक और नसीम निकल के भागते हैं ताकि वो दुबई जा सके। यहाँ पे एयरपोर्ट में तारिक का पीछा पुलिस करती है। यहाँ तारिक नसीम को किसी भी तरह दुबई की फ्लाइट में बिठा देता है और यहाँ ISI वाले उसे भी गोली मार देते हैं। दुबई में नसीम को रॉ चीफ मिलते हैं जो बताते हैं कि तारिक का असली नाम अमरदीप सिंह था और वो एक रॉ एजेंट था और मूवी यहीं खत्म होती है।